तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। तो आज वीडियो एनालिसिस करेंगे हम कॉस्ट अकाउंटिंग का। पेपर आपके ऑफलाइन हो ही चुके हैं। आप लोगों को अब थोड़ी सी तसल्ली हो जानी चाहिए और अब बहुत अच्छे से एनालिसिस को फॉलो करना, बहुत अच्छे से आप अपने मार्क्स को स्कोर कर लोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले पेपर नंबर 8। पेपर नंबर जो मैंने बाकी के 3 वीडियोस दिए हैं, काफी बच्चों को पूछना है क्या भैया वो ऑफलाइन के लिए है। डेफिनेटली आपके लिए ऑफलाइन के लिए वो काम करेंगे, आप उसकी टेंशन ही मत लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट ही होता है, मैंने आपको पहले ही बोला था। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो, इंपॉर्टेंस तो उसकी उतनी ही रहेगी। ठीक है, चलो पेपर पैटर्न की बात अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इसके अंदर फिलहाल बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। पेपर नंबर 8। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरा जो जितना भी एनालिसिस है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी के अंदर। कैटेगरी ए को बहुत अच्छे से करना, मैक्सिमम आपका सिलेबस यहीं से आएगा। कैटेगरी बी को भी मतलब इज्जत देना। सी को आप एक बार को छोड़ सकते हो, या मैं कहूंगा कि आप उसको ऊपर ऊपर से पढ़ना। मतलब ये नहीं कहूंगा कंप्लीटली छोड़ो, टाइम है तो आप पूरा करना। बट अगर टाइम नहीं है और आपको कुछ चैप्टर छोड़ने ही है तो आप कैटेगरी सी वाले को छोड़ना। ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ छोड़ना जब जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप बिल्कुल टाइम मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे हो और अब आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो उस केस में आप हमेशा सी कैटेगरी के आइटम को छोड़ना, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस कम है, वो पेपर में वैसे ही कम पूछा जाता है। तो लक वाली बात है, जब चांस ले रहे हो तो ऐसे चैप्टर्स पे लो जो ऑलरेडी आते नहीं है। ठीक है, कैटेगरी ए में सबसे पहले आपको प्रोसेस कॉस्टिंग करना है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट को छोड़कर। जो बाकी का है लाइक इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड जो आपका नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट वगैरह बनाने को आता है, अब इस तरह क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे तो ध्यान रखना, आपको जरूर आना चाहिए ये। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन है, अब आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सेकंड आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। आपको पता ही है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मार्जिनल, स्टैंडर्ड एंड बजटिंग। ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके हर बार पूछे जाते हैं। तो मार्जिनल आपको बहुत अच्छे से करना है। आप बोलोगे भैया सबसे पहले इतने हैवी हैवी चैप्टर्स उठवा रहे हो तो प्रोसेस मैंने जॉइंट और बाय प्रोडक्ट हटा दिया, तो अब इतना हैवी वो बचा नहीं है। मार्जिनल ऑलरेडी इजी चैप्टर है, उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, इसके अंदर ऑलरेडी फॉर्मुलेज ही हैं। अगर आपने फॉर्मुले कर लिए और एक दो क्वेश्चंस करने हैं तरीके कर लिए, लाइक आपका जो सबसे ज्यादा तो मटेरियल और लेबर आता है, बट आप सारे के सारे जितने भी फॉर्मुलेज हैं बहुत अच्छे से करना। जिनके बोथ ग्रुप में उनको तो टेंशन ही नहीं हो, तो ऑलरेडी इसको प्रॉपर वे में करते हैं, क्योंकि उनका तो फर्स्ट ग्रुप में भी है सेकंड ग्रुप में भी है, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से करना है, आपको आगे भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है आपका बजट। मैंने बोला ये 3 चैप्टर आपके बहुत जरूरी हैं। बजट के भी सिर्फ फॉर्मेट्स हैं, अगर आप फॉर्मेट कर लोगे तो आप बहुत इजीली बना लोगे। आपको पहले क्या निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है। अगर आप इस फॉर्म में चलोगे तो आप बहुत आराम से बजट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप ये वाला चैप्टर कर लो, ये भी मतलब जनरली इंस्टीट्यूट हर बार ही पूछता है। ओवरहेड आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आप बोलोगे भैया ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और लगभग सिलेबस भी है। ये कॉस्ट शीट, ये आपके हर एग्जाम में पूछे जाने वाला चैप्टर है। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद कर लो। देखो कॉस्टिंग में फॉर्मूला और फॉर्मेट ये 2 मेन चीज है। अगर आपने ये 2 चीज कर ली तो ये मान के चलो आपने पूरा कॉस्टिंग ही कर लिया, अगर आपने फॉर्मुलेज याद कर लिए कॉस्टिंग के अंदर और फॉर्मेट्स याद कर लिए। कुछ चैप्टर्स में होता है जिनकी क्वेश्चन की फॉर्मिंग इस तरह से होती है, आपको समझना पड़ता है, थोड़ा ट्रिकी बना देता है। बट इंस्टीट्यूट हर क्वेश्चन ट्रिकी नहीं बनाता है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। बस ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स हैं। इसमें आप मान के चलो अगर आपने ये कर लिया तो आपने लगभग कॉस्टिंग खत्म कर दिया, आपको टेंशन ही नहीं होगी। और ये आपका मैक्सिमम पेपर, मतलब मैं बता रहा हूँ एग्जामिनेशन से ऊपर का पेपर लेके जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी हर बार पूछा जाता है, आपको यहाँ भी फॉर्मेट ही है। अगर आपने फॉर्मेट याद कर लिया आप इसके क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। और वो 5 जो 4-5 फॉर्मूले होते हैं वो जिसमें हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पी एंड एल एंड इसमें। तो बस ये चीजें देखो, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, अगर आपने फॉर्मेट और फॉर्मूले ये 2 चीज देख ली आपको टेंशन ही नहीं होगी। कॉस्टिंग बहुत आसान है, बच्चों को डर भी इससे सबसे ज्यादा लगता है। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय कॉस्ट आता है। एम्प्लॉय कॉस्ट मैं कहता हूँ थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, फॉर्मुलेज ही है यहाँ पे, बट क्वेश्चन इसके इस तरह बनते हैं कि बच्चे को समझ नहीं आता है कि किस तरह क्या करना है। तो ये आप थोड़ा सा मैं कहूँगा आपके लिए थोड़ा टफ रहने वाला है, बट कर लोगे। ठीक है, इसमें से जितने भी चैप्टर्स हैं सारे क्वेश्चन 6 से 8 मार्क्स के बीच में पूछे जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से इज्जत देना। प्रैक्टिकल पूछा जाता है यहाँ से सबसे ज्यादा, थ्योरी कम पूछी जाएगी इन चैप्टरों से, बट पूछी जाती है, मैं ये नहीं कहूंगा। इनके लिए थ्योरी के लिए आपको क्या करना है मैं आपको अभी एक साथ बताता हूँ, पहले आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं कैटेगरी नंबर बी के ऊपर। कैटेगरी नंबर बी भी आपकी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी ए, बस थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना नहीं पूछा जाता। जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, अब बोलोगे भैया इसको आपने कैटेगरी बी में क्यों डाला, ये तो आपको हर बार पूछा जाता है।
तो सबसे पहले मैंने आपको वो दिया है जिसमें आपकी वेटेज ज़्यादा कवर होती है, इससे वेटेज आपकी कवर होती है बट इतनी नहीं होती है। तो इसको अच्छे से करना, क्योंकि मैंने पहले बोला कैटेगरी ए और बी को आपको दोनों को बहुत अच्छे से करना है। मटेरियल आपको हर बार नहीं मिलेगा एग्जाम के अंदर, बट जनरली मिलेगा, इसलिए मैंने इसको बी में डाला है। प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपको हर बार नहीं मिलेगा बट मिलेगा। ऐसे रिकंसिलेशन आपका हर बार नहीं मिलता है बट आता है, मतलब कुछ कुछ अटेम्प्ट छोड़ के आता रहता है। तो कैटेगरी बी को भी बहुत अच्छे से कर लेना। इसके बाद आते हैं कैटेगरी सी। अब आप बोलोगे भैया हाँ ये बता दो कौन से छोड़ने हैं जिससे हमें थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तो छोड़ने नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि इनको ऊपर ऊपर से करना, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग आपको पता ही बहुत रेयर पूछा जाता है, उसके बाद बैच कॉस्टिंग, ये भी बहुत रेयर पूछा जाता है। एंड देन कॉस्ट बुक कीपिंग का जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा, जो पहले आपने कवर कर लिया है कैटेगरी ए और बी में, उसको छोड़कर जो बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई अदर चैप्टर रह गया तो वैसे कोई रहा नहीं है, तो बहुत कम छोड़ने को बोला है, क्योंकि आपके पेपर में कहाँ से थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ से क्या होगा, ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि आपकी थ्योरी ज़्यादा है पेपर के अंदर, मतलब इक्विवेलेंट ही है प्रैक्टिकल और थ्योरी। तो अब आते हैं थ्योरी के ऊपर। भैया थ्योरी कैसे करनी है? थ्योरी के लिए आपको सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैं बाकी थ्योरी के लिए बोलता हूँ, आपको इस बार भी वही बोलूँगा, स्कैनर एंड 10 ईयर्स, या फिर आप ये कह लो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन 10 ईयर्स के, आप ये कर लो थ्योरी के सबसे पहले। एंड उसके बाद मॉड्यूल देखना, कुछ टॉपिक रह रहा है, अगर रह रहा है तो उसको से पेपर गो थ्रू करना, लेकिन अच्छे से आपको कौन से करने हैं जो आपके पास 10 ईयर्स में पूछे गए हैं, या फिर आपके पास स्कैनर्स में पूछे गए। आप स्कैनर्स उठाओगे, आपको समझ आ जाएगा हाँ भैया ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया, तो आपको उससे समझ आएगा हाँ इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है। तो आप जब वहाँ पे याद करोगे ना स्कैनर से, तो क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन स्कैनर में क्या होता है, आपका चैप्टर वाइज आपको लाइक अरेंज करके दिए होंगे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को, और अगर आपको स्कैनर नहीं लेना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो इंस्टीट्यूट की साइट से पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो, बट लाइक जैसे आपने स्कैनर उठाया और आपने फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी चैप्टर नंबर 1 देखा, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका ऐसे आंसर बना हुआ है, हमें इस तरह से इसको प्रिपेयर करना है, और ये इतनी बार पूछा गया, वहाँ पे नंबर ऑफ मतलब वो कौन कौन सा अटेम्प्ट में है वो लिखा रहता है, तो आपसे उसको आइडिया लग जाएगा अच्छा इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है, ये इतनी बार पूछा गया है, तो उसको हम उसी हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। और जब हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में याद करते हैं तो एग्जाम में भी हमें उसी फॉर्म में याद आता है। अगर हम पैराग्राफ के पैराग्राफ चैप्टर के पढ़ के चले जाएंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग पूछा है तो इसमें लिखना क्या क्या है। अगर हम क्वेश्चन ये और आंसर इसका याद करके जाएंगे तो उससे हमारे दिमाग में रहेगा हाँ इसका ये आंसर लिखना था। बचपन में भी हम ऐसे ही करते हैं ना, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हमारी टीचर लिखवाती थी और हम फिर उसको ये याद करके और जब जाके वहाँ पे एग्जाम में लिख देते थे। तो वही चीज आपको अभी करनी है, तो उससे क्या होगा आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा हाँ मेरे को ये आंसर है, इसका ये लिखना है, मतलब ज्यादा नहीं तो 60-70% तो याद आएगा ना आंसर का, तो उससे आपके नंबर इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये टेस्टेड चीज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आप बहुत बच्चों ने फॉलो किया है, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं, तो टेंशन मत लो, अच्छे से करो। और देखो 100% चीज कभी भी नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी, आप एग्जाम रैंक होल्डर से भी पूछोगे तो 100% वो भी नहीं करके जाते हैं, कुछ ना कुछ तो उनका भी वीक रहता है, बट आप जितना कर रहे हो उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आप बहुत इजीली आप अपना रैंक भी स्कोर कर लोगे और अपना अच्छे मार्क्स आप आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका अगर अभी भी लाइक कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, ठीक है, तो थ्योरी आपको इस तरह से करना है, अगर कोई रह जाए मॉड्यूल से कर लेना, तो बस यही है। अगर अभी भी कोई मेरे से आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो आपको, तो आप क्या करते हो, कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे चैनल या ग्रुप है उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हो, आप मेरे को पर्सनली भी इंस्टाग्राम पे पिन कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। थोड़ा डिले हो सकता है रिप्लाई में क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, तो उसी अकॉर्डिंगली जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उसके अकॉर्डिंगली आके आपको रिप्लाई करता रहता हूँ, ठीक है, रिप्लाई मिलेगा जरूर। तो चलो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर, आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, बाकी वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो, मैंने ऊपर आई बटन में भी लिंक दे रखा है। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, अपने फीडबैक अपने सजेशन एंड शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।